आखिर क्यों रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई? दर्शक बंधु, रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक भयावह छवि उभरती है। 10 सिरों वाला वह एक महाबली योद्धा जिसकी विद्वता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित और निंदनीय। पर क्या आपने कभी सोचा है, इतना ज्ञानी, तपस्वी और ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति जो वेदों का महान ज्ञाता था, वह इतना पतित कैसे हो गया कि उसने अपने ही धर्मनिष्ठ भ्राता विभीषण के परिवार पर भी अत्याचार कर डाला? आज हम जिस प्रश्न पर मंथन करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे युगों से छुपाया गया, दबाया गया, फिर भी लोक कथाओं और तमिल साहित्य में कहीं न कहीं जीवित रखा गया। आखिर क्यों रावण विभीषण की बेटी के साथ हर दिन शारीरिक संबंध बनाता था? यह प्रश्न केवल शरीर की वासना का नहीं, अपितु उस मानसिक विकृति का प्रतिबिंब है जो सत्ता और अहंकार के मद में चूर व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाती है। यह उस समय का संकेत है जब भाई धर्म पर चलता है और दूसरा अधर्म में डूबा होता है। ऐसे में भाईचारे की गरिमा, नारी की मर्यादा और मानवता की सीमाएं तीनों कुचल दी जाती हैं। रावण केवल एक असुर नहीं था, वह उस कुशासन का प्रतीक था जो स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझता था। यह विषय केवल सनसनी फैलाने का नहीं, बल्कि समाज की उस काली परत को उजागर करने का प्रयास है जहां सत्ता किसी के भी धर्म, रिश्ते, सम्मान और अस्तित्व को रौंद सकती है। तो आइए हम इस गूढ़ रहस्य के भीतर छिपे तथ्यों को समझने का प्रयत्न करें, शास्त्रों, लोकश्रुतियों और प्राचीन ग्रंथों के आलोक में। क्योंकि जब तक सत्य को उद्घाटित नहीं किया जाएगा, तब तक अधर्म की छाया धर्म पर हावी होती रहेगी। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से रावण की उन 3 सीख को भी जानेंगे जो उसने अपने अंतिम समय में समस्त संसार को दिया था। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह प्रसंग उस युग का है जब सनातन धर्म की मर्यादाएं गहराई से पालित होती थीं। एक नगरी थी अलोकगढ़, जो पर्वतों की गोद में बसी हुई एक दिव्य नगरी के समान थी। वहीं की राजकुमारी थीं सुधा, सौंदर्य में अनुपम, आचरण में विनम्र और श्रद्धा में सर्वोपरि। उनके पति राजा वीर सिंह धर्मपरायण और न्यायशील शासक थे। जब उन्होंने सुधा को जीवन संगिनी बनाया तो उन्हें प्रतीत हुआ जैसे स्वयं देवताओं ने उन्हें अपार सौभाग्य प्रदान किया हो। सुधा भी राजा के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण भाव रखती थी। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण था। 5 वर्ष ऐसे बीते जैसे कुछ ही दिन हो। इस अवधि में उन्हें 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। किंतु जब कोई स्त्री वर्षों तक अपने माता पिता से दूर रहती है तो मन में उनका स्नेह जाग उठता है। रानी सुधा ने राजा से अनुमति लेकर अपने मायके प्रस्थान किया। वहां वे 10 मास तक रहीं और पुनः अपने पति के पास लौट आईं। किंतु लौटने के केवल 2 माह पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा वीर सिंह चकित रह गए। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या यह संतान उनकी अपनी है? उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई स्त्री मात्र 2 महीने में गर्भ धारण करके संतान को जन्म दे। मन विचलित हो उठा, परंतु सुधा की सरलता, भक्ति और संयम उन्हें आरोप लगाने से रोकता रहा। वे सोचते, जैसे कोई व्यक्ति घी में गिरी मक्खी को निकालकर घी को बचा लेता है, वैसे ही इस प्रसंग को भी छुपा लिया जाए। राजा इस विषय पर चुप रहे, परंतु मन में उठता संशय अब धीरे धीरे वाणी में प्रकट होने लगा। राजा अकेले में रानी को ताना देते, कठोर शब्द कहते, यहां तक कि दूसरी रानी लाने की बात तक करने लगे। रानी हर बार विनम्रता से समझाती, स्वामी, आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपका ही पुत्र है। रानी ने उन्हें उनके अतीत की स्मृति दिलाई। क्या आपको याद नहीं, आपने कभी हमारे पिता के दरबार की एक नर्तकी से स्नेह किया था। मेरे मायके प्रवास के दौरान आपने भिन्न भिन्न वेश में जाकर उससे मिलना आरंभ किया था, और एक दिन जब वह राजस्व ला थी
उसने स्वयं मेरे रूप में आपको भेजा। आपने अंधकार में मुझे नहीं पहचाना। मैं मौन रही, कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे नारी धर्म ने मुझे रोका। रानी के शब्दों में दर्द, भक्ति और सत्य की ज्वाला थी, परंतु राजा का हृदय फिर भी शांत न हुआ। उन्होंने कहा, तुम कितना भी समझाओ, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम स्त्री हो और यह अपराध क्षम्य नहीं। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार युवा हुए। दो तेजस्वी और बलिष्ठ थे, परंतु छोटा पुत्र दुर्बल और अस्वस्थ। राजा उसे देख और अधिक क्रोधित हो उठते। उनका रानी से स्नेह पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब राजा अधिकतर समय रंगशाला में नर्तकियों के साथ व्यतीत करते या शिकार पर जाया करते थे। उनका एक अत्यंत प्रिय स्थान था, उनका दिव्य उपवन, जहां एक अद्भुत वृक्ष स्थित था। इस वृक्ष पर स्वर्णिम फल लगते थे, जो उनके पूर्वज की घोर तपस्या का परिणाम थे। राजा वीर सिंह इस स्थान पर जाकर अत्यंत शांति और मानसिक सुकून का अनुभव करते थे। अलोकगढ़ राज्य पहाड़ियों की तराई में स्थित होने के कारण वहां आय का कोई विशेष स्रोत नहीं था। पूर्वजों को अक्सर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। राजा वीर सिंह के एक पूर्वज ने कठोर तपस्या कर भगवान से एक चमत्कारी पेड़ प्राप्त किया था, जो प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल उत्पन्न करता था। उसी वृक्ष के कारण राज्य का समस्त व्यय चलता था। राजा वीर सिंह उस फल के माध्यम से प्रजा की सेवा तथा राजकीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते थे। वह वृक्ष केवल राजा के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण राज्य के लिए ईश्वर का दिया हुआ वरदान था। इसीलिए राजा ने उसकी सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार की चौकसी व्यवस्था कर रखी थी। सैनिक दिन रात निस्वार्थ भाव से उस वृक्ष की रक्षा करते थे। राजा ने एक विशेष प्रहरी दल नियुक्त किया था, जो सदैव उस वृक्ष की निगरानी में तैनात रहता था। उस बागीचे में केवल राजा, रानी और नियुक्त सैनिक ही प्रवेश कर सकते थे। कोई बाहरी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। उस वृक्ष की जानकारी भी जनसाधारण से गोपनीय रखी गई थी। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा था कि अचानक एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक सिपाही दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज एक बड़ा अनर्थ हो गया है। उस चमत्कारी वृक्ष के एक फल को किसी ने चुरा लिया है। मैं प्रतिदिन प्रातः उस वृक्ष से 100 फल तोड़ता हूं, परंतु आज उनमें से एक कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य को वृक्ष की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। यदि यह बात सत्य है तो राज्य के लिए यह अत्यंत अशुभ संकेत है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, कौन है वह दुस्साहसी चोर जो हमारे खजाने पर हाथ डालने का दुस्साहस कर रहा है? क्या उसे अपनी जान की किंचित भी परवाह नहीं? उसका पता लगाओ। हम उस अपराधी को किसी भी सूरत में क्षमा नहीं करेंगे। जो कोई हमारे बाग से स्वर्ण फल चुराता है, उसे तत्काल मृत्यु दंड दिया जाएगा। तीनों राजकुमार उस समय सभा में ही उपस्थित थे। बड़े राजकुमार ने यह बात सुनते ही कहा, पिताश्री, यदि आज्ञा हो तो मैं आज रात्रि को स्वयं पहरे पर रहूंगा और उस निर्लज्ज चोर को पकड़ने का प्रयत्न करूंगा। जैसे ही वह अपराधी दिखेगा, मैं उसे दंड दूंगा। राजा बोले, पुत्र, तुम अवश्य पहरे पर जाओ, किंतु ध्यान रहे, चोर को मारना नहीं है। उसे जीवित पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करना है। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उसे पकड़ने में सफल रहोगे। बड़ा राजकुमार उत्साहपूर्वक बगीचे में पहुंचा और रात्रि भर सजग होकर पहरा देता रहा। वह संपूर्ण रात्रि एक क्षण के लिए भी नहीं झपका, परंतु वहां कोई चोर नहीं आया। राजकुमार को यह देखकर राहत मिली। उसने फल तोड़ने वाले सैनिक से कहा, आज कोई चोर नहीं आया। अब तुम वृक्ष से फल तोड़ लो और मेरे साथ दरबार चलो। लेकिन जब पहरेदार ने गिनती की तो केवल 99 फल निकले। राजकुमार की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह तो पूरे समय वहां उपस्थित था। न कोई चोर आया, न कोई हलचल हुई। वह उदास होकर सैनिक के साथ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने पूरी निष्ठा और सतर्कता से पहरा दिया। कोई चोर, कोई प्राणी तक वहां नहीं आया। फिर भी एक फल कम है। संभवतः अब वृक्ष ने ही फल देना घटा दिया है। राजा बोले, नहीं पुत्र, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वह नित्य 100 फल देता है। यदि एक कम है तो अवश्य ही कोई चालाक और खतरनाक चोर है, जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं मुझे उस वृक्ष की रखवाली करनी पड़ेगी। तभी मंझला राजकुमार बोल उठा, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? एक साधारण चोर को पकड़ने के लिए
यदि स्वयं राजा को जाना पड़े तो यह तो जैसे शेर को मच्छर मारने भेजना हुआ। यह शेर की शान का अपमान होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज रात्रि पहरेदारी करूंगा और उस चोर को पकड़ लाऊंगा। राजा बोले, निश्चय ही पुत्र, तुम आज रात्रि पहरे पर जाओ। मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी साहसी और चतुर राजकुमार हो। मंझला राजकुमार भी उत्साह के साथ बाग की सुरक्षा हेतु रवाना हुआ। वह रात्रि भर वृक्ष के निकट सजग और स्थिर खड़ा रहा। उसने देखा कि कोई भी वहां नहीं आया। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि आज कोई चोरी नहीं हुई। प्रातःकाल उसने फल तोड़ने वाले सैनिक से कहा, अब फल तोड़ लो, मुझे भरोसा है कि आज कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब गिनती की गई तो केवल 99 फल ही पाए गए। मंझला राजकुमार भी उदास हो गया। वह सैनिक के साथ राजा के पास गया और बताया, पिताजी, 99 फल ही पाए गए। हमने पूरी मुस्तैदी से निगरानी की, फिर भी एक फल कम पाया गया। अब हमें भी लगता है कि शायद वृक्ष ने ही 100 की बजाय 99 फल देना प्रारंभ कर दिया है। राजा यह सुनकर चिंतित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, बड़ा पुत्र भी यही कह रहा था और अब मंझला भी वही बात दोहरा रहा है। क्या वाकई कोई रहस्य छिपा है या यह महज संयोग है? मंझला भी वही कह रहा था, शायद दोनों ही सही हों। राजा विचार मग्न थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार सभा में आया और बोला, पिताश्री, कृपया मुझे भी उस वृक्ष की निगरानी का अवसर प्रदान करें। जरा विचार कीजिए, जब वह वृक्ष तपस्या से प्राप्त हुआ है तो वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता। वह प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल अवश्य देता है। कोई न कोई अवश्य उस फल की चोरी कर रहा है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए, शायद मैं उस चोर को पकड़ने में सफल हो जाऊं। राजा छोटे राजकुमार की बात सुनकर भीतर ही भीतर असंतोष से भर उठे और बोले, जब हमारे 2 पराक्रमी पुत्र उस चोर को पकड़ने में विफल रहे तो तू, जो दुर्बल और संकोची है, वहां जाकर क्या कर लेगा? हम तुझे वहां भेजकर स्वयं का उपहास नहीं बनाना चाहते। अब भी जा और अपनी माता की गोद में खेल। छोटा राजकुमार उदास होकर अपनी माता के पास चला गया और पिता के तानों की बात सुनाई। रानी, जो प्रायः राजा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थीं, उस तिरस्कार से भीतर तक व्यथित हो उठी। वह स्वयं दरबार में आईं और बोली, आप छोटे राजकुमार को भी क्यों नहीं मौका देते? एक धर्मनिष्ठ राजा को अपने सभी पुत्रों को समान अवसर देना चाहिए। दरबारियों ने भी रानी के मत का समर्थन किया और बोले, महाराज, रानी जी सत्य कह रही हैं। सभी राजकुमारों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। आप धर्मपरायण और न्यायशील हैं, इसलिए आपको यह निर्णय लेना चाहिए। राजा चाहकर भी यह नहीं कह सके कि मैं छोटे राजकुमार को पुत्र ही नहीं मानता। आखिरकार उन्होंने उसे पहरेदारी की अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार प्रसन्नता और पूरी तैयारी के साथ उस वृक्ष के पास पहुंचा और रात्रि की पहरेदारी प्रारंभ कर दी। उसे पहले से ही भाइयों से झात था कि कोई चोर जमीन मार्ग से नहीं आता, अतः उसने अपनी दृष्टि वृक्ष और आकाश की ओर केंद्रित रखी। उसे पूर्ण विश्वास था कि चोरी आकाश मार्ग से ही हो रही है। संभवतः कोई भूत, प्रेत, डाकिनी या कोई अद्भुत पक्षी। आधी रात के समय उसकी शंका यथार्थ सिद्ध हुई। उसने देखा एक स्वर्णिम तोता उड़ता हुआ आया और बहुत सरलता से एक सुनहरा फल तोड़ने लगा। राजकुमार ने तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। पत्थर तोते के पंख से टकराया और उसका एक स्वर्ण पंख टूटकर गिर गया, परंतु तोता फिर भी एक फल लेकर उड़ने में सफल रहा। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और उसे साक्ष्य के रूप में जेब में रख लिया। उसने न कभी स्वर्ण तोते के विषय में सुना था, न देखा था, लेकिन आज पहली बार उसने देखा और उसका प्रमाण भी प्राप्त किया। प्रातःकाल वह 99 फल लेकर सैनिक के साथ राजा के पास लौटा और कहा, महाराज, मैंने चोर को देख लिया है। वह कोई मानव नहीं, अपितु एक दिव्य स्वर्ण पंखों वाला तोता है। दुर्भाग्यवश मैं उसे पकड़ नहीं पाया। राजा ने कड़कते स्वर में कहा, क्या बकवास है? कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं इसका प्रमाण भी साथ लाया हूं। फिर उसने जेब से स्वर्ण पंख निकालकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा आश्चर्य से उसकी ओर देखते रह गए। उन्हें पहली बार भीतर से स्वीकृति देनी पड़ी, भले ही अनिच्छा से सही। दरबारियों के समक्ष उन्होंने छोटे राजकुमार की सराहना की। राजा बोले, इतना दिव्य तोता आखिर रहता कहां है? वह हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। यदि वह हमारे उपवन तक आता है
तो अवश्य हमारे राज्य के ही किसी वन में वास करता होगा। तत्पश्चात राजा ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम उस सुनहरे तोते को पकड़कर हमारे समक्ष लाओ। बड़ा राजकुमार आदेश पाकर जंगल में निकल पड़ा। उसने बहुत प्रयास किया, परंतु उसे वह स्वर्ण तोता कहीं दिखाई नहीं दिया। वन में भटकते हुए और वृक्षों की शाखाओं पर दृष्टि गड़ाए दिन का अंतिम पहर हो चला था। तभी उसे एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। राजकुमार ने सोचा, तोता तो कहीं दिखा नहीं, क्यों ना इस हिरण का शिकार कर महल लौट चलूं? पिताश्री इस अनुपम मृग को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। जैसे ही उसने बाण साधा, वह हिरण मनुष्य की भाषा में बोल उठा, राजकुमार, मुझे मारने का विचार छोड़ो, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें उस स्वर्ण तोते के विषय में जानकारी दे सकता हूं। राजकुमार चौंकते हुए बोला, तो शीघ्र बताओ, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। हिरण बोला, यहां से 3 कोस पूर्व एक गुफा है, जहां वनवासी जन उत्सव मना रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की नामचीन वेश्याओं को भी आमंत्रित कर लाए होंगे। वहां नृत्य, भोजन और मदिरा का भरपूर आयोजन होगा। राजकुमार ने बात काटते हुए कहा, बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हिरण बोला, ठहरो, मेरी बात पूरी तो सुनो। परंतु राजकुमार ताव में आकर बोला, अब मैं तुझे समाप्त कर दूंगा और तेरा शव वनवासियों को भेंट करूंगा, जिससे वे प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करेंगे। यह कहकर उसने बाण छोड़ा, पर हिरण अदृश्य हो गया। राजकुमार ने उसे खोजने का प्रयास किया, पर वह कहीं न मिला। जो लोग स्वयं को अत्यंत चतुर समझ लेते हैं, वे दूसरों की बात पूरी सुनते ही नहीं। राजकुमार खाली हाथ गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने वही दृश्य देखा जैसा हिरण ने कहा था। मदिरा, नृत्य, भोजन और विलासिता का संसार। कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं था, अतः राजकुमार भी उस रंग में रंग गया। मदिरा पीते ही वह अपने पिताश्री का आदेश भूल गया, स्वर्ण तोते की खोज भी भूल गया। अब उसे वहीं का जीवन आनंददायक प्रतीत होने लगा। सुंदर स्त्रियां अपने हाथों से उसे भोजन करा रही थीं और मधुर मुस्कान के साथ उसे मदिरा पिला रही थीं। उधर जब 2 दिन बीत गए और बड़े राजकुमार का कोई समाचार न आया, तो राजा अत्यंत चिंतित हो उठा। उन्होंने मंझले राजकुमार से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब तक नहीं लौटा, जबकि उसे गए 2 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें 2 दायित्वों के लिए वनगमन करना चाहिए। पहला, उस दिव्य सुनहरे तोते की खोज, और दूसरा, अपने अग्रज की खोज। आवश्यकता पड़ने पर तुम कुछ सैनिक, मंत्री या सेनापति को भी साथ ले सकते हो। चाहो तो 200 या 400 सैनिक भी साथ ले जाने की अनुमति है। मंझले राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताश्री, क्या आपको मेरी वीरता पर संदेह है? राजा बोले, नहीं नहीं पुत्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम अकेले ही किसी भी कठिन समस्या का समाधान कर सकते हो। मंझला राजकुमार दोनों लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे वही चमत्कारी हिरण पुनः दिखाई दिया। हिरण को देखते ही उसने धनुष उठाया और उसे लक्ष्य करने का प्रयास किया। तभी हिरण मानवीय स्वर में बोला, राजकुमार, मुझे मारकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, पर यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी अत्यंत सहायता कर सकता हूं। मंझले राजकुमार ने पूछा, बताओ, तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? हिरण बोला, मैं तुम्हें सबसे पहले उस सुनहरे तोते की जानकारी देता हूं। यहां से 3 कोस पूर्व एक गुफा स्थित है। उसमें वनवासी आनंदोत्सव मना रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की सैकड़ों सुंदर नर्तकियों को अपने मनोरंजन हेतु वहां लाए होंगे। वहां नृत्य, कबाब, सबाब और अनवरत मदिरा का आयोजन चल रहा होगा। राजकुमार बीच में ही बोल पड़ा, बस अब आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हिरण बोला, राजकुमार, कृपया अपने बड़े भाई की तरह भूल न करो। मैं तुम्हें संपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं। तुम एक राजकुमार हो, भविष्य में इस राज्य के सम्राट बनोगे। जब प्रजा में विवाद होगा तो तुम्हें न्याय करना होगा। यदि तुम आधी बातों पर निर्णय लेने लगोगे तो न्याय कैसे करोगे? मनुष्य को किसी भी कार्य से पूर्व योग्य सलाह पूरी श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक सुन लेनी चाहिए। मंझला राजकुमार झुंझलाते हुए बोला, मुझे तेरे प्रवचन में कोई रुचि नहीं है। अब जो कहना है वह किसी और से कहना। मैं तुम्हें अब जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उसने तीर छोड़ा, परंतु उससे पहले ही हिरण अदृश्य हो गया। मंझले राजकुमार ने चारों ओर बहुत खोजा, परंतु हिरण कहीं दिखाई न दिया। उसने सोचा, यहां समय गंवाने से बेहतर है कि उस गुफा की सच्चाई देखी जाए। वह गुफा की ओर बढ़ा
और वहां पहुंचकर देखा, वहां विलासिता का वातावरण था। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, सुंदर स्त्रियां भोजन परोस रही थीं और मधुरता से मदिरा पिला रही थीं। वहां कोई नियंत्रण नहीं था। मंझला राजकुमार भी उस वातावरण में रम गया। वह अपनी जिम्मेदारियों को भूल विलास में डूब गया। 2 दिन बीत गए। जब दोनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा अत्यधिक चिंतित हो उठा। मेरे दोनों प्रिय पुत्र कहां चले गए? अब राजा स्वयं जाने का विचार करने लगे। रानी, जो पहले ही अपने दोनों बेटों के न लौटने से व्यथित थीं, राजा से बोली, आप हर बार बिना विचार किए अपने पुत्रों को भेज देते हैं। यह कार्य तो सैनिकों से भी कराया जा सकता था। राजा को चिंतित देखकर छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो मैं दोनों भाइयों की खोज तथा सुनहरे तोते की तलाश में वनगमन करूं। राजा छोटे राजकुमार को देखकर भीतर से जल उठे। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, भरे दरबार में मुझे पिताजी मत कहो, और दूसरी बात, अपनी हैसियत के अनुसार ही निर्णय लिया करो। जो कार्य तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर हो उस पर विचार तक मत करो। जाकर अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार कोई बालक नहीं था, बस तन से थोड़ा दुर्बल अवश्य था। उसे यह तिरस्कार बहुत आहत कर गया। वह अपनी मां के पास गया और राजा द्वारा कहे गए अपशब्द बताए। रानी, जो अपने छोटे पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी, जैसा कि अक्सर मां अपने सबसे छोटे बालक से करती है, क्रोधित हो उठी। रानी जानती थीं कि राजा ने कभी अपने छोटे पुत्र को स्नेह नहीं दिया। उसे पुत्र मानना तो दूर, देखा तक नहीं। उन्होंने गुस्से से भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और सीधे दरबार में जाकर बोली, आपने छोटे राजकुमार को उस सुनहरे तोते की खोज पर क्यों नहीं भेजा? आप एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर पक्षपात या अन्याय का कलंक लगे। रानी के तीव्र और सच्चे वचनों को सुनकर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने स्वर बदलते हुए कहा, छोटे राजकुमार, अब तुम भी जाओ, उस दिव्य सुनहरे तोते का पता लगाओ। आखिर इस रहस्य की खोज सबसे पहले तुमने ही की थी। छोटा राजकुमार प्रभु का स्मरण करता हुआ जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। जंगल में उसे पुनः वही दिव्य हिरण दिखाई दिया। जैसे ही उसने धनुष उठाया, हिरण शांत स्वर में बोल पड़ा, छोटे राजकुमार, तुम अपने दोनों भ्राताओं की तरह भूल मत करना। मैं कोई साधारण जीव नहीं, एक दिव्य मृग हूं, और मैं उस सुनहरे तोते की खोज में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। छोटा राजकुमार, जो विवेकशील और विनम्र स्वभाव का था, विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें मृगराज, मुझसे भारी भूल हो गई। मेरी माता ने चलते समय कहा था कि किसी भी प्राणी को पीड़ा मत देना, सब पर दया रखना। मैं उनका उपदेश भूल गया और अनजाने में अपराध कर बैठा। आपने समय रहते मुझे रोका, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मृग मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, तुम एक सज्जन और धर्मनिष्ठ बालक हो। भविष्य में तुम इस राज्य के सम्राट बनोगे, अतः मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहां से 3 कोस दक्षिण दिशा में एक गुफा है। उसमें वनवासी जन नृत्य और उत्सव मना रहे होंगे। उन्होंने तुम्हारे नगर की अनेकों सुंदर नर्तकियों को आमंत्रित किया होगा। वहां विलासिता का वातावरण होगा, नृत्य, मदिरा, व्यंजन, सब कुछ उपलब्ध होगा। किंतु तुम्हें वहां रुकना नहीं है, ना ही उस ओर दृष्टि डालनी है। तुम बस आगे बढ़ते जाना। 1 कोस और आगे बढ़ने पर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी, वहीं प्रवेश करना। गुफा लंबी अवश्य होगी, मृग बोला, परंतु तुम घबराना नहीं। अंत तक जाकर जब तुम दूसरी ओर पहुंचोगे तो तुम्हें एक पूर्णतः भिन्न संसार मिलेगा। वहां उस समय रात्रि का वातावरण होगा और समस्त लोग भोजन करके निद्रा में लीन होंगे। तुम निर्भय होकर राजमहल में प्रवेश करना। सामने ही एक पिंजरे में वह सुनहरा तोता झूलता हुआ दिखाई देगा। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के उस पिंजरे को लेकर बाहर निकल जाना, परंतु सावधान, वह तोता तुम्हें भरमाने का प्रयास अवश्य करेगा। वहां अनेकों पिंजरे होंगे। वह कभी कहेगा कि मुझे स्वर्ण पिंजरे में रखो, कभी कहेगा चांदी वाले में, कभी कहेगा मुझे हीरे से जड़े पिंजरे में ले चलो, और कभी काष्ठ अथवा लोहे के पिंजरे की बात करेगा। किंतु तुम उसकी कोई भी बात मत मानना। उसकी बातों को ऐसे अनसुना कर देना जैसे तुम्हें कुछ सुनाई ही न दे। अब देर न करो, जाओ और ईश्वर की कृपा से अपना कार्य पूर्ण करो। छोटे राजकुमार ने मृग की बातों को श्रद्धा और आत्मविश्वास से स्वीकार किया और आगे बढ़ गया।
मार्ग में उसे वही गुफा मिली जहां से मधुर संगीत और नृत्य की आवाजें आ रही थीं। किंतु उसने एक बार भी उधर दृष्टिपात नहीं किया और मृग की चेतावनी स्मरण रखते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे दूसरी गुफा दिखाई दी, जिसमें वह बिना झिझक प्रवेश कर गया। गुफा लंबी और गहन थी, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। गुफा पार करते ही उसके समक्ष एक भिन्न संसार प्रकट हुआ, एक विशाल भव्य राजमहल। राजकुमार निर्भय होकर उसमें प्रवेश कर गया। वहां अनेक सैनिक पहरा दे रहे थे, पर किसी ने भी उसे रोका नहीं। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया कि कोई भी उसे रोकने या टोकने नहीं आया। वह सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां पिंजरे में झूलता हुआ वही सुनहरा तोता मौजूद था। राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया। यही है वह जो हमारे उद्यान से स्वर्ण फल चुराया करता था। उसने बिना समय गंवाए पिंजरे को उठाया और महल से बाहर चल पड़ा। तभी तोता बोला, राजकुमार, आप भी बड़ी विचित्र बात करते हैं। जब मुझे ले ही जा रहे हो तो इस जर्जर पिंजरे में क्यों? यहां इतने सुंदर पिंजरे पड़े हैं, मुझे उनमें से किसी एक में ले चलो। कभी चांदी वाला, कभी स्वर्ण जड़ा पिंजरा। क्या मैं किसी अपमानजनक विदाई के योग्य हूं? देखिए, मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूं, फिर आप मुझे इस पुराने पिंजरे में क्यों ले जा रहे हैं? राजकुमार थोड़ी देर को विचलित हुआ। उसे लगा कि शायद तोता उचित कह रहा है। उसने उसे चांदी के पिंजरे में रखने का विचार किया। जैसे ही उसने तोते को पुराने पिंजरे से निकालकर चांदी वाले में रखा, तोता ऊंचे स्वर में चीखने लगा, बचाओ! कोई डाकू मुझे चुरा कर ले जा रहा है! उसकी तीव्र आवाज सुनकर सैनिक सचेत हो उठे और तत्काल राजकुमार को बंदी बना लिया गया। अब राजकुमार पछताने लगा। उसे मृग की चेतावनी याद आई, तोते की बातों में मत आना। उसने सिर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, मैं कितना मूर्ख निकला, मैं भी उसकी चाल में फंस गया। प्रातः होते ही सुनहरे तोते ने छोटे राजकुमार को चोरी के आरोप में राजा के समक्ष प्रस्तुत करवा दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और हमारे तोते को चुराने का प्रयास क्यों किया? राजकुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं अलोक गर्ह के धर्मनिष्ठ सम्राट वीर सिंह का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं इस तोते को ले जाने आया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तुम नहीं जानते, हमारे राज्य में चोरी का दंड मृत्यु दंड है। हम अभी तुम्हें फांसी दे सकते हैं, परंतु यह जानकर कि तुम किसी राजा के पुत्र हो, हम तुम्हें एक अवसर दे सकते हैं। एक शर्त पर, यहां से 50 कोस दूर एक अन्य राज्य है। वहां के राजा के पास एक दिव्य अश्व है जो धरती पर नहीं चलता। वह आकाश मार्ग से उड़ता है और एक क्षण में अदृश्य हो जाता है। उस पर सवार व्यक्ति को न कोई मानव पकड़ सकता है, न रथ, न राक्षस और न ही कोई यंत्र। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो उस अद्भुत घोड़े को हमारे लिए चुरा कर लाओ। सावधान, भागने का प्रयास मत करना। अब तुम अपने राज्य में नहीं हो, यहां तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं। गुफा का द्वार तुम्हारे राज्य की ओर अवश्य जाता है, पर वहां हमारे रक्षक तैनात हैं, अत्यंत बलवान और निष्ठावान। यदि उन्होंने तुम्हें देखा तो तत्काल तुम्हारा वध कर देंगे। यदि तुम सफल होते हो तो यह स्वर्ण तोता तुम्हें सौंप दिया जाएगा। राजकुमार भय और असमंजस से व्याकुल उस दिव्य घोड़े की खोज में निकल पड़ा। अब उसके पास कोई योजना नहीं थी। वह मन ही मन सोच रहा था, यदि मैंने मृग की बात मानी होती तो आज इस संकट में न फंसता। कुछ दूरी चलने पर मार्ग में उसे पुनः वही दिव्य मृग दिखाई दिया। राजकुमार को आशा की किरण दिखाई दी। वह प्रसन्न हुआ, पर मृग की दृष्टि में करुणा नहीं, इस बार रोष था। मृग बोला, राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, तोते की बातों में मत आना, परंतु तुम भी उसी मार्ग पर चले जो तुम्हारे भ्राता पहले ही चले थे। क्या आवश्यकता थी पिंजरा बदलने की? अब देखो कैसे बंधन में फंस गए हो। राजकुमार ने लज्जा से सिर झुका लिया और कान पकड़कर कहा, मृगराज, मुझसे भूल हो गई। मेरी माता ने कहा था, यदि कोई गलती हो तो विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। कृपया मुझे एक और अवसर प्रदान करें और मेरी सहायता करें। मृग के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसने कहा, ठीक है, अंतिम बार तुम्हारी सहायता कर देता हूं, किंतु स्मरण रखना, यदि इस बार भी मूर्खता की तो मैं फिर कभी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। सुनो, मृग बोला, वह दिव्य अश्वरानी के सरोवर के समीप एक उपवन में छिपाया गया है। तुम वहां जाओ, परंतु सीधे उसकी पीठ पर न चढ़ना। पहले उसे एक सशक्त रस्सी से बांधकर राजमहल से दूर ले जाना, तदुपरांत उसकी पीठ पर आरूढ़ होना।
तब वह घोड़ा तुम्हें जहां चाहोगे वहां पहुंचा देगा। जाओ और प्रभु की कृपा से अपना कार्य पूर्ण करो। राजकुमार ने मृग की बात मानी और रानी के तालाब के समीप स्थित उपवन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने उस अद्भुत स्वर्णिम घोड़े को देखा, परंतु पुनः वहीं भूलकर बैठा। मृग की सलाह को भुला दिया और सीधे घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा तत्क्षण उसे आकाश मार्ग से उड़ाकर उसी राजा के दरबार में वापस ले आया। राजा ने राजकुमार को देखा और तत्काल बंदी बनवा लिया। राजा ने क्रोधपूर्ण स्वर में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दिव्य अश्व को चुराने का दुस्साहस कैसे किया? राजकुमार ने करुण भाव से उत्तर दिया, मैं एक पीड़ित राजकुमार हूं जो एक संकट के कारण यह घोड़ा लेने आया था। राजा बोले, तुम्हारी यह धृष्टता क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। किंतु यदि तुम एक कार्य और हमारे लिए कर सको तो जीवन दान मिल सकता है। तुम्हें पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुरभि को हमारे लिए लाकर देना होगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो यह अद्भुत अश्व तुम्हारा होगा, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार विवश था। वह राजकुमारी सुरभि को लाने हेतु प्रस्थान कर गया। उसे झांत था कि यह कार्य असंभव सा है, परंतु जब तक जीवन है आशा जीवित रहती है। जो जल में उतरने का साहस करता है वही जीवन की नौका को पार भी करता है। राजकुमार मार्ग पर चल पड़ा। उसे पुनः वही दिव्य मृग मिला। इस बार राजकुमार पश्चाताप से भर चुका था, आंखें नीची थीं और सिर पकड़कर बैठा था। मृग उसे देख क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख तो बहुत देखे परंतु तुम्हारे जैसे नहीं। मैं जिससे मना करता हूं तुम ठीक वही करते हो। फिर भी चलो, एक बार और तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम महल मत जाना, वहां राजकुमारी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम किसी नई विपत्ति में फंस जाओगे। महल के पीछे एक पवित्र सरोवर है जिसे रानी का तालाब कहा जाता है। राजकुमारी सुरभि प्रतिदिन प्रातः वहां स्नान के लिए आती है। तुम उसी के पास स्थित पुष्प वाटिका में छिपकर बैठ जाना। जब वह स्नान करके लौटने लगे तो बिना किसी संकोच के उसका हाथ पकड़ लेना। वह विरोध नहीं करेगी और तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे, वह तुम्हारे समक्ष अपने माता पिता से मिलने का निवेदन करेगी। उसे मिलने मत देना, अन्यथा तुम गहरे संकट में फंस जाओगे जहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अब जाओ और मेरी बातों का अनुसरण करना। राजकुमार उस राज्य की ओर बढ़ चला जहां राजकुमारी निवास करती थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रानी का सरोवर अत्यंत रमणीय था। चारों ओर हरियाली, पुष्पों की मनोहर गंध और सुसज्जित उपवन। राजकुमार छिपकर राजकुमारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल राजकुमारी सुरभि स्नान हेतु वहां आई। जब वह लौटने लगी, राजकुमार ने साहस कर उनका हाथ पकड़ लिया, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि राजकुमारी ने न तो प्रतिरोध किया और न ही किसी को पुकारा। वह मंद मुस्कान के साथ बोली, अब मैं आपकी हुई, जहां ले चलना चाहें ले चलिए, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, कृपया मुझे एक बार अपने माता पिता से मिलने दें। उनका आशीर्वाद लेकर आपके साथ चलूंगी। राजकुमार बोला, चालाकी मत करो, मुझे संकट में डालना चाहती हो। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, कैसे पति हो तुम जो मेरी एक इच्छा भी नहीं समझ सकते। विवाह तो अभी हुआ नहीं और तुम मेरे भावों की कद्र नहीं करते। आगे का जीवन कैसे चलेगा? उसके नेत्रों की नमी देख राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। वह बोला, राजकुमारी, चाहे तुम मुझे मृत्यु के घाट उतार दो, परंतु मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जाओ, अपने माता पिता से भेंट कर लो। राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। राजकुमार वहां खड़ा प्रतीक्षा करता रहा, किंतु राजकुमारी लौटकर नहीं आई, बल्कि राजा के सैनिक आए और उसे गिरफ्तार कर राजसभा में ले गए। राजा ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम कौन हो और मेरी पुत्री के अपहरण का साहस कैसे किया? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक सामान्य राजकुमार हूं जो एक संकट से दूसरे संकट में फंसता चला गया। राजा बोले, तो अब मैं तुम्हारा संकट सदा के लिए समाप्त कर देता हूं। सैनिकों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी राजकुमारी सुरभि बोली, पिताश्री, यह वही हैं जिन्हें मैं अपना पति मान चुकी हूं। यदि आपने इन्हें मृत्युदंड दिया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा गंभीर हो गया। कुछ देर विचार करके उसने कहा, मैं अब इसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि इसका विवाह अपनी पुत्री से करूंगा, परंतु एक शर्त पर।
मेरे महल के पीछे एक लौह पर्वत है, जिसके कारण महल में शुद्ध वायु प्रवेश नहीं कर पाती। यदि यह राजकुमार 3 दिनों के भीतर उस पर्वत को हटा सके तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दूंगा। राजकुमार बोला, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। 2 दिन तक वह उस पहाड़ को हटाने का प्रयास करता रहा, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। तभी वहां पुनः दिव्य मृग प्रकट हुआ और बोला, चिंता मत करो मित्र, अब मैं इसे हटाता हूं। मृग ने अपने सींग से उस पर्वत को स्पर्श किया और वह लौह पर्वत पल भर में अदृश्य हो गया। इतना कहकर मृग वहां से चला गया। राजा ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो वह राजकुमार की निष्ठा, परिश्रम और सौभाग्य से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजसभा में उसे बुलाया, राजकुमारी सुरभि से विधिपूर्वक विवाह कराया और भव्य सम्मान के साथ विदा किया। विवाह उपरांत राजकुमार और राजकुमारी प्रस्थान करने लगे। मार्ग में पुनः वही दिव्य मृग मिला और मुस्कुराते हुए बोला, कहो मित्र, अब तो विवाह भी संपन्न हो गया, अब तो सभी बाधाएं समाप्त हो गई होंगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, विवाह तो हो गया, परंतु संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब मुझे अपनी पत्नी के साथ उस राजा के पास जाना है जिससे यांत्रिक घोड़ा प्राप्त करना है, और फिर सोने के तोते वाले राजा के पास लौटना है। मृग ने उत्तर दिया, तुम वास्तव में भोले हो। जिस स्त्री से तुम्हारा विवाह हो चुका है, जिसे तुमने अपनी धर्मपत्नी स्वीकार किया है, उसे किसी अन्य के पास सौंपना क्या उचित है? क्या यह धर्म संगत है? राजकुमार ने कहा, यही मेरे मन की दुविधा है। मैं अपनी प्रिय पत्नी को किसी और को नहीं दे सकता। हे मित्र, कृपया कोई मार्ग बताएं जिससे मैं धर्म की मर्यादा भी न तोड़ूं और संकट से भी मुक्त हो जाऊं। मृग ने उत्तर दिया, मार्ग है, परंतु बुद्धिमानी से चलना होगा। तुम पहले उस घोड़े वाले राजा के पास जाओ और कहो कि तुमने राजकुमारी को लाया है, लेकिन जब तक वह तुम्हें यांत्रिक घोड़ा नहीं देगा, तुम राजकुमारी को नहीं सौंपोगे। एक बात ध्यान रखना, राजकुमारी का हाथ पकड़े रहना, उसे कभी मत छोड़ना। यदि एक बार हाथ छूट गया तो वह फिर कभी तुम्हें नहीं मिलेगी और किसी अधर्मी राजा की दासी बन जाएगी। यदि वह राजा अपने हाथों से तुम्हें यंत्र दे देता है तो वह घोड़ा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जब तुम राजकुमारी का हाथ थामे रहोगे तो वह स्वतः तुम्हारे साथ घोड़े पर सवार हो जाएगी और तुम उड़कर वहां से निकल जाना। राजा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब तुम उस तोते वाले राजा के पास जाओ तो घोड़े से नीचे मत उतरना। वहीं से कहना, पहले मुझे तोता दो। वह विवश होकर तुम्हें तोता दे देगा और तुम पिंजरा लेकर तुरंत उड़ जाना। ये सब कर लेने के बाद मैं तुम्हें गुफा के बाहर मिलूंगा। राजकुमार मृग की बातों के अनुसार उस घोड़े वाले राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी सुरभि को लेकर आया हूं, परंतु जब तक आप मुझे यांत्रिक घोड़ा नहीं देंगे, मैं राजकुमारी आपको नहीं दूंगा। राजा राजकुमारी को देखकर मुग्ध हो गया और बिना सोच विचार किए यांत्रिक घोड़ा राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और क्योंकि उसका हाथ राजकुमारी के हाथ में था, वह भी उसी क्षण घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा आकाश की ओर उड़ चला। फिर राजकुमार उस तोते वाले राजा के पास गया और कुछ कहे बिना ही सोने के तोते का पिंजरा उठाया और उड़ चला गया। जैसे ही गुफा से बाहर आया, उसके पास तीनों दिव्य वस्तुएं थीं, यांत्रिक घोड़ा, सोने का तोता और धर्मपत्नी राजकुमारी सुरभि। मृग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने कहा, हे मित्र, तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं? मृग बोला, यदि तुम सच में मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग कर दो। राजकुमार बोला, हे मित्र, यह कहकर मुझे क्यों दुख देना चाहते हो? मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे सकता हूं, परंतु तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मृग बोला, यदि यह छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते तो अब अपने घर लौट जाओ। अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखना, उसे कभी कोई दुख ना होने देना। हां, 2 बातें ध्यान से सुनो। पहली, रास्ते में चाहे कोई कितना भी अपना लगे, चाहे वह भाई ही क्यों ना हो, कितना भी संकट में हो, उसकी सहायता मत करना। दूसरी बात, घर लौटते समय किसी कुंभ, भीड़, मेले के पास मत जाना। राजकुमार ने वचन दिया, मैं तुम्हारी हर बात का पालन करूंगा। फिर वह अपनी धर्मपत्नी, यांत्रिक घोड़ा और सोने का तोता लेकर आगे बढ़ा।
तभी देखा कि उसके दोनों बड़े भाई वनवासियों द्वारा फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। राजकुमार वहीं ठिठक गया और देखने लगा। राजकुमारी सुरभि ने तुरंत उसे याद दिलाया, आपको मृग की कही बात याद है, कृपया यहां मत रुकिए। राजकुमार बोला, राजकुमारी, ये दोनों जो फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं मेरे सगे भाई हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें मृत्यु को जाते कैसे देख सकता हूं, और पिताजी ने भी मुझे इन्हीं की खोज में भेजा था। अब आप ही कहो, मैं क्या करूं? राजकुमारी सुरभि बोली, जब संकट अपने लोगों पर आ पड़े तो उनका साथ देना ही सच्चा धर्म है। आपको अवश्य इनकी सहायता करनी चाहिए। राजकुमार ने जंगल के सरदार से पूछा, हे सरदार, आप इन दोनों को किस अपराध की सजा दे रहे हैं? सरदार बोला, हमने एक उत्सव रखा था जिसमें नर्तकियों को बुलाया गया था। स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन और मदिरा की भी पूरी व्यवस्था थी। ये दोनों बिना बुलाए उस आयोजन में पहुंच गए। वहां खूब आनंद लिया, वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाई। लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो आंखें दिखाने लगे। अब हम इन्हें फांसी देकर इस झगड़े की जड़ को समाप्त कर रहे हैं। रेडिट। राजकुमार बोला, हे सरदार, आपने जो भी व्यय इन पर किया है वह मुझसे ले लीजिए और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। सरदार बोला, अगर तुम इन्हें मुक्त कराना चाहते हो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, तभी इन्हें छोड़ा जाएगा। राजकुमार बोला, इस समय मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, लेकिन मेरी पत्नी के गले में जो हीरे का हार है वह उससे भी अधिक मूल्यवान है। कृपया उसे ही स्वीकार कर लें। सरदार ने करुण स्वर में कहा, राजकुमार, हम आपकी पत्नी का हार नहीं ले सकते, वह हमारी भी बेटी समान है। हम अपनी बेटी बहन के सौभाग्य का चिन्ह नहीं लेते। आप कितने धर्मशील और भले हैं यह हमें ज्ञात हो गया। हम आपके वचन पर ही इन दोनों को मुक्त कर देते हैं। यदि आप कभी राशि दे पाए तो ठीक, नहीं तो हम समझेंगे कि हमने अपनी बेटी को वरदान दिया है। राजकुमार ने दोनों भाइयों को छुड़ाया और राजमहल के मार्ग पर बढ़ चला। कुछ दूरी पर उन्हें जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे राजकुमार से कहा, भैया, हमें तीव्र प्यास लगी है। यदि आप कृपया इस कुएं से जल निकालकर पिला दें तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। छोटा राजकुमार अपने भाइयों की अंतरात्मा में छिपी कपटता को न समझ सका। उधर राजकुमारी सुरभि ने अपने पति से बार बार आग्रह किया, स्वामी, उस मृग ने आपको कुएं के निकट जाने से मना किया था, कृपया आप वहां न जाएं। किंतु छोटा राजकुमार पत्नी के संकेतों को भली भांति न समझ सका, और जैसे ही वह कुएं से जल निकालने हेतु नीचे झुका, दोनों भ्राताओं ने उसे कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी घबराकर बोली, तुम दोनों ने मेरे पति को कुएं में क्यों गिरा दिया? जिसने तुम्हें मृत्युदंड से बचाया उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। परंतु दोनों भाई उसकी बातों की उपेक्षा करते हुए निर्लज्जता से बोले, अब तुम हमारी पत्नी हो। राजकुमारी ने उनका विरोध किया और स्वयं को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया। तब बड़ा भाई बोला, अरे नखरे मत दिखाओ, अब तुम हमारी हो। मंझला भाई बोला, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जबकि उम्र के अनुसार यह मेरी पत्नी होनी चाहिए। राजकुमारी सुरभि के लिए दोनों भाइयों में वाद विवाद होने लगा। तभी मार्ग में एक पथिक आया जिसे प्यास लगी थी। वह जल पीने कुएं की ओर गया, परंतु वहां उसने देखा कि दोनों राजकुमार एक स्त्री को लेकर तलवारें निकाल चुके हैं और आपस में युद्ध के लिए तत्पर हैं। उसने कहा, अरे, किस कारण तुम दोनों झगड़ रहे हो? तुम तो सम्राट के पुत्र हो। स्त्री किसकी पत्नी है इसका निर्णय राजा से करवा लो। आखिरकार वे तुम्हारे पिता हैं, कोई अनुचित निर्णय तो देंगे नहीं। दोनों सहमत हो गए और बोले, ठीक है, हम अपने पिता से ही इसका न्याय करवा लेंगे। वे तोता, जादुई घोड़ा और राजकुमारी को लेकर महल पहुंचे तथा राजा से बोले, पिताश्री, हम आपके लिए तोता, यांत्रिक घोड़ा तथा अपने लिए पत्नी लेकर आए हैं। राजा दोनों पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु उसने कहा, राजकुमारी तो एक ही है और तुम दोनों उसे अपनी पत्नी बता रहे हो, तो फिर वास्तविक पत्नी कौन है? दोनों पुत्र बोले, पिताजी, हम इसी का निर्णय करवाने हेतु उपस्थित हुए हैं, कृपया आप ही इसका समाधान कीजिए। राजा बोला, यह तो राजकुमारी ही तय करेगी कि वह तुम दोनों में से किसे वरण करना चाहती है। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम दोनों में किसे पसंद करती हो? राजकुमारी बोली, मैं पूर्व से ही विवाहित हूं,
तो फिर इन दोनों को कैसे स्वीकार कर सकती हूं? एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य को स्वीकार नहीं करती। इन दोनों ने मेरे पति को कुएं में धकेल कर मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये दोनों पुरुष के वेश में पशु समान हैं। उधर वही पथिक जो उनका झगड़ा रोकने आया था, जब कुएं पर गया तो उसने देखा कि एक राजकुमार जीवन की अंतिम सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। वह थककर डूबने ही वाला था कि पथिक ने तुरंत एक रस्सी फेंकी और राजकुमार को बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने उसका आभार व्यक्त किया और महल की ओर रवाना हो गया। इधर रानी को दोनों बड़े पुत्रों की बातों पर शंका हुई तो वह राजकुमारी को अपने कक्ष में ले गई और उससे सत्य जानने का प्रयास किया। राजकुमारी ने संपूर्ण घटनाक्रम रानी को बता दिया और कहा, मैं आपके छोटे पुत्र की पत्नी हूं, लेकिन इन दोनों ने उन्हें कुएं में धकेल कर मुझे बलपूर्वक ले आया है। रानी ने सोचा कि राजा जो मेरे छोटे पुत्र को अपनाता ही नहीं, वह भी उसके साथ अन्याय करेगा, क्योंकि वह स्वयं कोई धर्मनिष्ठ नहीं है, अपितु एक व्यभिचारी है। आज सभा में उसकी सच्चाई उजागर करनी ही होगी। कुछ समय पूर्व रानी के पिता की राजनर्तकी महल में आई हुई थी। रानी ने राजकुमारी और राजनर्तकी को साथ लेकर दरबार में प्रवेश किया। उस समय दोनों बड़े पुत्र राजकुमारी पर अपने अपने अधिकार का दावा कर रहे थे और राजा से त्वरित निर्णय की मांग कर रहे थे। तभी रानी बोल उठी, यह राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, यह न्याय करने योग्य नहीं। राजा बोला, रानी तुम यह क्या कह रही हो? रानी बोली, मैं सत्य कह रही हूं। आपके और इस दरबारी नर्तकी के मध्य अनुचित संबंध रहे हैं। जब आप 12 महीने मुझसे दूर रहे, तब भी आप प्रतिमाह इस नर्तकी से मिलने जाया करते थे। मैंने स्वयं आपको 3 बार उसके पास भेजा था। छोटा राजकुमार उसी नर्तकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और आप उसका पिता हैं। मैंने आपके मान सम्मान की रक्षा हेतु मौन व्रत लिया था। राजा नर्तकी की ओर देखने लगा। तब नर्तकी बोली, राजन, रानी सब जानती थी। छोटा राजकुमार आपका ही पुत्र है। रानी ने अपने पति के लिए चुप्पी साधी, जबकि आप स्वयं व्यभिचारी होते हुए भी धर्मात्मा कहलाने का दावा करते रहे। उसी समय छोटा राजकुमार भी दरबार में पहुंच गया और सारी सच्चाई सबके समक्ष उजागर कर दी। राजा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले वह मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं है। उन्हें मृत्युदंड देना उचित है, परंतु रक्त संबंध के कारण मैं उन्हें केवल राज्य निर्वासन देता हूं। आज के बाद वे राज्य की सीमा में भी कदम न रखें। राजा ने दोनों को राज्य से निष्कासित कर दिया। रानी से क्षमा मांगी और छोटे राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। स्वयं वन में जाकर तपस्यारत हो गया। राज्याधिकार प्राप्त करने के उपरांत राजकुमार ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, हमें उस मृग को आज महल में आमंत्रित करना चाहिए। राजकुमारी सुरभि ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी। उसने हमारे लिए अत्यंत त्याग किया और हम उसके लिए कुछ भी न कर सके। राजकुमार बोले, तुम मेरे साथ चलो। तुम एक नारी हो, संभव है वह तुम्हारी बातों को स्वीकार कर महल में निवास हेतु सहमत हो जाए। राजकुमार और राजकुमारी वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें मृग को खोजने में अधिक समय नहीं लगा। मृग स्वेच्छा से उनके समीप आ गया। राजकुमारी ने भाव विह्वल स्वर में कहा, आप मेरे लिए बड़े भ्राता तुल्य हैं। कृपया हमारे संग महल चलिए, हम आपको सम्मान पूर्वक लेने आए हैं। राजकुमारी की करुण पुकार सुनकर मृग की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, बहन, मैं केवल तुम्हारा भ्राता सदृश नहीं, अपितु तुम्हारा सगा भाई हूं। मुझ पर एक आर्षि का शाप था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मृग बना। किंतु उन्होंने यह उपाय भी बताया था कि यदि मेरी बहन का पति मेरी गर्दन पर प्रहार करे तो मैं पुनः अपने वास्तविक राजकुमार स्वरूप को प्राप्त कर लूंगा। यदि तुम अपने भ्राता को पुनः मनुष्य रूप में देखना चाहती हो तो अपने पति से कहो कि वह मेरी गर्दन काट दे। राजकुमार ने करुणा के साथ अपनी तलवार उठाई और मृग का संहार कर दिया, परंतु तलवार का प्रहार होते ही मृग अदृश्य हो गया और वहां एक तेजस्वी सुंदर राजकुमार खड़ा था। वर्षों बाद भाई बहन का पुनर्मिलन हुआ। वे भाव विभोर होकर गले मिले और अश्रुओं की धारा बह निकली। ये अश्रु पीड़ा के नहीं, अपितु हर्ष और पुनर्मिलन के थे। सभी लोग राजमहल लौट आए। कुछ समय तक वह भाई अपनी बहन के पास रहा, फिर अपने राज्य की ओर लौट गया। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। वे वही उपदेश हैं
जिन्हें रावण ने अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को स्वयं दिए थे। पहली सीख, परस्त्री का अपमान कभी मत करना, अन्यथा कुल का विनाश सुनिश्चित है। जैसे रावण ने माता सीता का अपहरण कर धर्म की सीमा लांघी, वैसे ही इस कथा में दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों ने अपने अनुज की पत्नी पर अत्याचार किया। फलस्वरूप उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रावण के पतन का कारण भी यही था। दूसरी सीख, जो मोह, लालसा और वासना में अंधा होकर धर्म का त्याग करता है, उसका पतन अवश्यंभावी है। रावण ने भी मोहवश मर्यादा को त्यागा और इस कथा में राजा तथा उसके पुत्रों ने भी अपनी इच्छाओं के कारण धर्म को तिलांजलि दे दी। परंतु विजय अंततः सद्मार्ग पर चलने वाले को ही प्राप्त होती है। तीसरी सीख, जो अपने कुकर्मों को स्वीकार कर आत्मग्लानि करता है, वही सच्चा धर्मात्मा और योग्य राजा होता है। रावण ने भी मृत्यु से पूर्व श्रीराम के चरणों में अपने समस्त पापों को स्वीकार किया था। इसी प्रकार इस कथा में राजा ने भी अंत में अपनी भूल स्वीकार की, रानी से क्षमा मांगी और वन में तपस्या हेतु प्रस्थान किया। यही है सच्चा प्रायश्चित, यही धर्म। दर्शकगण, किंवदंती यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे वह रहस्य जिसने रावण के अधर्म के सबसे घृणित रूप को उजागर किया। आखिर क्यों रावण विभीषण की पुत्री के साथ प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनाता था? क्या है इसके पीछे की वास्तविकता? रावण एक ऐसा नाम जिसे केवल राक्षस कह देना पर्याप्त नहीं। वह महादेव का भक्त था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, वेदों का प्रकांड पंडित, राज्य नीति का गूढ़ जानकार और महान तपस्वी। किंतु जब ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार और वासना का समागम होता है, तो वहां से पतन की शुरुआत होती है। रावण की विद्वत्ता उसके नैतिक पतन को रोक नहीं सकी। उसकी अपार शक्ति उसे धर्म की रक्षा नहीं करवा सकी। उसका ज्ञान उसकी वासना के समक्ष पराजित हो गया। लंका का सिंहासन उसे केवल राज सत्ता नहीं, बल्कि सर्वस्व पर स्वामित्व की भावना देने लगा। यहां तक कि अपने ही भाई की कन्या भी उसकी दृष्टि में पराई नहीं रही। कहते हैं, जब विभीषण ने अधर्म का त्याग कर श्रीराम का साथ दिया, तब रावण का क्रोध मर्यादा लांघ गया। उसने विभीषण को विश्वासघाती घोषित कर न केवल लंका से निष्कासित किया, बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जो मार्ग चुना, वह अधर्म की पराकाष्ठा थी। कुछ जनश्रुतियों और लोकगाथाओं के अनुसार रावण ने विभीषण की पुत्री को बलपूर्वक अपने महल में बुलवा लिया। वह युवती धर्म, मर्यादा और संस्कारों की प्रतिमूर्ति थी। किंतु रावण के लिए वह अब केवल एक वस्तु बन चुकी थी, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वह अपने भाई के निर्णय का अपमान कर सके। उस भाई का जिसने उसकी दुष्ट साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को अस्वीकार कर दिया था। कहा जाता है, रावण ने विभीषण की पुत्री के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए, वह भी प्रतिदिन। यह कोई कामुकता नहीं थी, अपितु प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए रावण का एक अमानवीय और क्रूर तरीका था, जिससे वह धीरे धीरे अपमान की आग में विभीषण को झुलसाता रहे। विभीषण को यह सब ज्ञात था। वह प्रभु श्रीराम की शरण में था, किंतु फिर भी एक पिता होने के नाते उसका हृदय प्रतिदिन विदीर्ण होता था। वह जानता था कि रावण की यह नीच हरकत उसकी बेटी के केवल शरीर को नहीं, अपितु आत्मा को भी गहरे स्तर तक आहत कर रही है। वह स्वयं को दोषी मानता था कि धर्म का साथ देने की उसकी निष्ठा की कीमत उसकी संतान को चुकानी पड़ रही है। परंतु विभीषण डगमगाया नहीं। उसने प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया, उसने प्रतिहिंसा नहीं मांगी। उसने केवल एक ही पथ चुना, प्रभु श्रीराम की सेवा का। उसे विश्वास था कि अधर्म का विनाश सुनिश्चित है। वह जानता था कि न्याय की गति धीमी हो सकती है, पर उसका परिणाम अनिवार्य और अपरिहार्य होता है। यही उसकी महानता थी, जो रावण को भीतर से तोड़ती रही। रावण यह देखता था कि जिसे वह निर्बल समझ रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। प्रतिशोध के उन्माद में रावण ने अपने सभी नैतिक सीमाओं का उल्लंघन कर दिया, और यही उसके पतन का कारण बना। कई विद्वान इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। वे कहते हैं कि विभीषण की पुत्री केवल एक स्त्री नहीं थी, अपितु वह धर्म की प्रतिनिधि थी। वह धर्म जो जब जब सत्ता और वासना की लपटों में घिरता है, तब तब वह कुचला जाता है। रावण भी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जो अपनी शक्ति के मद में स्त्री की मर्यादा को रौंदने का दुस्साहस करती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि केवल बल, विद्वता और भक्ति किसी को महान नहीं बनाते। महान वही होता है जो मर्यादा में जीना जानता है,
जो धर्म का मान करता है, जो स्त्री को देवी का रूप मानता है, वस्तु नहीं। रावण का अंत इसीलिए हुआ क्योंकि वह सीता को स्पर्श तक न कर सका, क्योंकि सीता आत्मा थी और पाप आत्मा को छू नहीं सकता। उसने विभीषण की कन्या को अपमानित अवश्य किया, परंतु वह स्त्री आहत होने के बावजूद शांत रही। उसने प्रतिरोध की राह नहीं, सहनशीलता और तप की राह चुनी। उसी सहनशीलता ने अंततः अधर्म का अंत कर दिया। विभीषण की यह गाथा हमें सिखाती है कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। और रावण की यह कथा हमें समझाती है कि किसी भी पुरुषार्थ, तपस्या या बल का कोई मूल्य नहीं, यदि वह वासना और प्रतिशोध से मिल जाए। प्रश्न यह नहीं है कि यह कथा पूर्णतः ऐतिहासिक है या प्रतीकात्मक। प्रश्न यह है कि यह हमें क्या सिखा रही है। यह हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने सत्ता और ज्ञान के मद में आकर स्त्री की मर्यादा को अपमानित किया, रिश्तों को प्रतिशोध का माध्यम बनाया और धर्म को अपने स्वार्थ से तौला, तो फिर चाहे हम कितने भी विद्वान क्यों न हों, हम भी रावण की भांति मिटा दिए जाएंगे। रावण ने शिव को प्रसन्न अवश्य किया था, परंतु शिव स्वयं नारी सम्मान के रक्षक हैं। जिसने नारी की गरिमा को अपवित्र किया, वह अंततः भस्म हो गया। यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक आदर्श, एक दर्पण और एक चेतावनी है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए और उन सभी के लिए जो सत्ता के उच्च सिंहासन पर बैठकर यह समझते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक, हृदयस्पर्शी और चेतना को जागृत करने वाली लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर धर्म और नारी मर्यादा के समर्थन में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।